हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील ज़रूर कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है, उनकी आपको लेके थिंकिंग क्या है, उनकी आपको लेके फीलिंग क्या है। ओके, करंट में, आज में, प्रेजेंट में आपके पर्सन आपको लेके जो भी सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, सभी के लिए की जा रही है। सभी मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, कोई भी इसे देख सकता है। किसी भी मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, किसी भी एज, किसी भी जेंडर के व्यक्ति के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। और हाँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, अपने लिए स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, वो रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, उसकी फ़ीस होती है। तो चलिए, आप अपने पर्सन का नाम मनी मन दोहराइए या उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसको लेके आप रीडिंग देखना चाहते हैं, और देखते हैं सबसे पहले वो किस एनर्जी में है आपके कनेक्शन को लेके। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के पर्सन जिस व्यक्ति के बारे में मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं, उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज क्या है। डिवाइन एंजल, इस कनेक्शन को लेके, मेरे व्यूवर्स को लेके करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो वी हैव नंबर 46 कार्ड, नंबर 38, 52 एंड 51। वाह, एनर्जी इज़ क्वाइट गुड, ये कह सकते हैं व्यूवर्स। ठीक है, सबसे पहले ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है इस तरह की फीलिंग्स में आ रहे हैं जहाँ पर आपके पर्सन अपने दिल की, अपने दिल की बातों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, या फिर इस कनेक्शन को अगर मैं बात करूँ, वो इमोशनल होके भी देख रहे हैं। क्योंकि बहुत समय से हो सकता है ये व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को इन्होंने बहुत प्रैक्टिकली देखने की कोशिश की है। मतलब कि दिस कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है आपका, ये सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या हमें एक साथ होना चाहिए एज़ पर द करंट सिचुएशन, यानी जो आप दोनों के बीच में परिस्थितियाँ चल रही हैं उनको देखते हुए क्या एक साथ होना क्या जायज़ है, क्या इस कनेक्शन को आगे लेके चलना सही है। तो ये सारी चीज़ों में आपके पर्सन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। बट ये भी कहूँगी व्यूवर्स कि ये व्यक्ति चाह के भी अपने दिल की जो भावनाएं हैं उसको नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं, और जो इनका दिल है वो कहीं ना कहीं व्यूवर्स यहाँ पे मुझे आपको लेके, मतलब ये कह सकते हैं कि हील होता हुआ नज़र आ रहा है या हीलिंग के प्रोसेस में चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं करंट एनर्जीज़ में आया है, इसीलिए मैंने बोला करंट एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, करंट सिचुएशन उस व्यक्ति की क्या है। डिवाइन एंजल, ऐसा नज़र आ रहा है इस व्यक्ति के कुछ इमोशंस आपको लेके, इमोशंस कहूँ, फीलिंग कहूँ, हार्ट कहूँ, हीलिंग प्रोसेस में चल रहा है। यानी कि हो सकता है भाई आप में से कुछ लोगों ने इस व्यक्ति का दिल दुखाया है, ऐसा पॉसिबल है। कोई बात इनको आपकी बुरी लग गई है, किसी बात को लेके व्यूवर्स ये व्यक्ति हर्ट हो सकते हैं। तो मे बी हर एक से रेजोनेट ना हो, लेकिन ऐसा है ज़रूर यहाँ पे, क्योंकि पुरानी बातों में ये व्यक्ति बहुत उलझे हुए, अटके हुए नज़र आ रहे हैं कि आपने कुछ ऐसा बोला या कुछ इन्होंने ऐसा देखा जिससे इनका मतलब माइंड जो है आपको लेके डिस्ट्रैक्ट हुआ। अभी जो एनर्जी बता रही है कि वो हीलिंग प्रोसेस में, यानी कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को दूसरे एंगल से भी समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और इसीलिए उनका जो माइंडसेट आपको लेके डिफरेंटली वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट स्थिति क्या चल रही है, सिचुएशन। ओके, सो वी हैव 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ट्रांसफॉर्मेशन, 8 ऑफ कप्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, वाइज काउंसलर, 7 ऑफ पेंटिकल, बॉटम से आ रहा है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ओके,
सो व्यूअर्स, सबसे पहले यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है आपके पर्सन के लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है जो इनकी फीलिंग्स को, इनकी सोच को, इनके वर्क को, इनके एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पे चेंज करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें चेंजेस नज़र आ रहे हैं। और चेंजेस कहीं ना कहीं व्यूअर्स आए हैं किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से। यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। या तो मैं ये बोलूँ व्यूवर्स कि इनकी लाइफ में इस समय कोई हो सकता है ये अपनी लाइफ का जो एस्पेक्ट है, जो उनकी लाइफ में करंटली चल रहा है, उसको ये किसी के साथ में शेयर कर रहे हैं, या कोई इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इंटरफेयर ज़रूर कर रहा है, ऐसा यहाँ पे फील होता है। और उस इंटरफेरेंस की वजह से इनको कोई गाइड कर रहा है। गाइड क्या कर रहा है कि आप ये करें, आपको ये करना चाहिए, आपका ये करने से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट होगा। ठीक है, जैसे ऐसा कोई इनको बोल रहा है व्यूवर्स, इस तरह की एनर्जीज बन रही है यहाँ पे कि अगर आप एफर्ट ही नहीं करोगे किसी काम पे तो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी कैसे होगी। बिना कुछ करे तो कुछ भी नहीं मिलता। आप एफर्ट्स लगाओगे, जैसे चलाना चाहोगे चीज़ों को वैसा चीज़ें चलेंगी, जैसा देखना चाहोगे वैसा चीज़ें दिखेंगी, जैसा आप एक्सपेक्टेशन रखोगे आपकी एक्सपेक्टेशन वैसी होगी फुलफिल। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये व्यक्ति ऐसा देखूँ तो बहुत इग्नोर करना, जैसे कहते हैं ना कभी कभी किसी काम से कोई बेनिफिट नहीं मिलता तो लगता है कि यार इसे छोड़ो, कोई और काम कर लो। लेकिन किसी ने इनको यही बोला है कि अगर यार तुम ऐसे ही छोड़ो दोगे, ऐसी चीज़ों को जाने दोगे, लेट गो कर दोगे, तो क्या तुम्हें वो मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि भाई कोई एफर्ट ले लो, कोई एक्शन ले लो, और वही एक्शन को लेकर थोड़ा टाइम वर्क करो, कभी ना कभी चीज़ें बेहतर हो ही जाएंगी। एटलीस्ट एक टारगेट बना लो, टाइम बना लो, टाइम फ्रेम सेट कर लो कि हाँ मुझे इतने टाइम तक मुझे देखना है, मुझे इतने टाइम तक मुझे ये एफ़र्ट लगाना है, इसके बाद में फिर मैं नहीं लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगी। तो ऐसा ही व्यूअर्स इस व्यक्ति की लाइफ में कहीं ना कहीं करंटली चल रहा है कि इनको कोई गाइड कर रहा है, इनके माइंडसेट को यहाँ पे कोई बदलने की कोशिश कर रहा है। इनके इन्फ्लुएंसेस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और व्यूअर्स यहाँ पे यही है, कोई और मैं एक और एनर्जी जो मुझे मिल रही है वो ये भी है कि इस वक्त में भी हो सकता है इनकी लाइफ में जो चला है इन्फ्लुएंस तो नज़र आ ही रहा है। अब ये इन्फ्लुएंस की वजह से व्यूअर्स हो क्या रहा है कि जैसे कि कहते हैं ना कि आप ये करो आपके लिए ये सही है, आप ये मत करो आपके लिए ये सही नहीं है, आपको यही करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनका जो आपसे, अगर मैं ये बात आपसे ही कनेक्ट कर दूँ क्योंकि एनर्जीज आपसे ही कनेक्टेड है, तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स आपके कनेक्शन में जो मूव ऑन हुआ है इस व्यक्ति का, वो इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है। कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली मैसेज आया है, तो मे बी इनके फैमिली की वजह से हो सकता है, इनके फ्रेंड्स की वजह से हो सकता है, इनके कलीग्स की वजह से हो सकता है, जो आसपास के लोग हैं उनकी वजह से, जो इनके नियर डियर है कह सकते हैं। तो उन लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से व्यूअर्स ये जो व्यक्ति है इसने कहीं ना कहीं आपसे मूव ऑन किया है। और मूव ऑन करना मतलब इनका खुद का डिसीजन नहीं था, कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना दिमाग में डाली हुई बातें, ये कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि हाँ इनका जो माइंडसेट है आपसे हटवा के किसी और चीज़ पर डाला गया है कि आपको ये करो, आपका यही करना बेहतर रहेगा, अदरवाइज़ आप गलत कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई हैं। और ये भी एनर्जी गाइज मिलती है कि ये व्यक्ति राइट ना बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। ये ओवरऑल एनर्जी आ रही है कि यानी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई इनको ये भी बोल रहा है कि आप ये करो, अरे इस तरफ से आप भी बोल रहे हो, कहीं ना कहीं आप में से आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकती भाई इस व्यक्ति को लेके है कि आपको ये करना चाहिए। तो समवेयर आपकी एक्सपेक्टेशन है, समवेयर किसी और की भी एक्सपेक्टेशंस है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति व्यूअर्स इस समय इसलिए मुझे एक पॉज में नज़र आ रहे हैं। ये पॉज बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ इनकी उलझ गई है बहुत ज़्यादा, कि इनको किन चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहिए, किन चीज़ों को लेके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यही सबसे बड़ा एक इनके लिए क्वेश्चन हो गया है। और इस क्वेश्चन की वजह से ये एक तरह से मुझे डिस्टेंस सा लोगों से बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि पहले हो सकता है बहुत फ्रिक्वेंटली अपनी बातें लोगों के साथ में शेयर करते हों, राइट, या इनके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे अभी किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, ना आपकी ना मे बी अपनी फैमिली की, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये जो कनेक्शन है ये मुझे लेके चलना है, ये नहीं लेके चलना है, ये मेरा होना चाहिए डिसीजन, ये किसी और का नहीं होना चाहिए। यानी कि रिश्ता बनाना मुझे है, चलाना मुझे है, हैंडल मुझे करना है, राइट।
तो कहीं ना कहीं जब सब कुछ मुझे करना है तो मैं लोगों के हिसाब से क्यों करूं। तो व्यूअर्स यहाँ पे यही चीज़ें हो रही हैं कि इस व्यक्ति का जो माइंड है इस समय बहुत बहुत डिस्टर्ब है, काफ़ी उलझन में चल रहा है, और ये उलझन कहीं ना कहीं अपने एक्शंस को लेके है। एक्शंस क्या है, लवर्स को लेके, यानी आप उनके लव वन हो सकते हो, लवर हो सकते हो, उनके फैमिली हो सकते हो, फैमिली मतलब उनके हस्बैंड हो सकते हो, वाइफ हो सकते हो, या फिर आप उनकी कभी फैमिली एज ए फैमिली उनका पार्ट रहे हो। तो व्यूअर्स यहाँ पे आपका जो रिश्ता है ना, आपके पर्सन देखो आपका हाथ थामे हुए हैं यहाँ पे, राइट। तो ये व्यक्ति जब आपका हाथ थामना चाहता है तो या जो भी है, इस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है कि मुझे इस व्यक्ति का हाथ थामना है या नहीं थामना है, ये डिसीजन मेरा होना चाहिए, किसी और का नहीं। कोई और इस कनेक्शन में इंटरफेरेंस अब ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने दिल की वजह से, मैंने बोला ना हार्ट हीलिंग चल रही है, तो हार्ट हीलिंग की वजह से व्यूअर्स वो इस कनेक्शन में वो वाइब्स यहाँ पे फील कर पा रहे हैं जो आपसे आपके पर्सन को कनेक्ट करती है। तो ये एनर्जी है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा यहाँ पे एक्टिवेट सा नज़र आ रहा है, जैसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ जिससे हार्ट चक्रा पे इम्पैक्ट पड़ गया है और हार्ट चक्रा में हीलिंग स्टार्ट हो रही है। तो इसी वजह से व्यूअर्स ये जो व्यक्ति है ना, देखो यहाँ पे अपनी जो इमोशंस हैं, अपनी जो फीलिंग है, अपनी जो कहीं ना कहीं बात कर सकते प्यार भरी जो भावनाएं हैं, ये व्यक्ति उन चीज़ों को इस समय बहुत महसूस कर पा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी मन किसी के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को बेचैन सा महसूस करता है, बहुत ज़्यादा किसी के लिए रेस्टलेस महसूस करना, किसी को बहुत ज़्यादा मिस करना, तो वो एनर्जी आ रही है व्यूअर्स कि ये जो व्यक्ति है अभी किसी भी तरह के मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी भी तरह के वॉर में नहीं फंसना चाहते, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है किसी वॉर को अवॉइड कर रहे हैं। अब वॉर क्या है, वॉर है इनर कन्फ्लिक्ट का भी है और आउटर कन्फ्लिक्ट का भी है, लोगों की भी एक्सपेक्टेशन का, आपकी एक्सपेक्टेशन का है और अदर एक्सपेक्टेशन का भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की आपको लेके फीलिंग क्या है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको समझ में आ गया होगा, इन्फ्लुएंस चल रहा है, ठीक है, अदर लोगों का इन्फ्लुएंस है, और इसी वजह से देखो ये व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब है यहाँ पे। लेकिन हाँ ये भी है कि हार्ट चक्रा की हीलिंग यहाँ पर आ रही है और ये कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर आई है। सो प्लीज़ मुझे बताएं यूनिवर्स कि मेरे व्यूवर्स के लिए इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स उनकी क्या है। फीलिंग अलोन, आपके बिना आपके पर्सन काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने यही बोला कि आई एम फीलिंग सो मच अलोन, मुझे बहुत ज़्यादा खाली खाली सापन महसूस हो रहा है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा हूँ या वॉच कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जैसे कि आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको आपके पर्सन देख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको मतलब बिल्कुल ही अवॉइड कर रखा है या फिर बिल्कुल आपके पर्सन आपसे बात नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, पता नहीं ये व्यक्ति तो मुझे ब्लॉक करके बैठा है या बैठी है, इसके मन में पता नहीं क्या है, तो उनके मन में क्या है आप ये समझ लें। सबसे पहले आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे बिना मेरी लाइफ में भी वो अधूरापन है, यानी उनकी लाइफ में जो अधूरापन चल रहा है उसको वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बोल रहे हैं कि यू आर द पार्ट ऑफ माई फैमिली, यू आर पार्ट ऑफ माई लाइफ, आपके बिना मैं अधूरा ही हूँ, लेकिन आप मुझसे काफ़ी दूर हो, और ये डिस्टेंस ये व्यक्ति खुद बना रहे हैं आपसे। आपके पर्सन कहीं ना कहीं व्यूअर्स देखो आपसे ना मतलब कनेक्टेड है, लेकिन थोड़ा इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। मूव, तो कुछ एक्शन लेना चाहते हैं व्यूअर्स आपके पर्सन आपके लिए। ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनका देखो यहाँ पे क्या है, जैसे इस कनेक्शन को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं वो, इनका मन में यही है, उनकी फीलिंग्स में यही है। जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे ना आप, 2 हाथ है और 1 हार्ट है और एक नोट है, तो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना 7 फेरे, तो कुछ ऐसी मुझे वाइब्स मिल रही हैं यहाँ पे, जैसे ये व्यक्ति आपका साथ निभाना चाहते हैं, 7 फेरे लेना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, अपने प्यार को जीना चाहते हैं आपके साथ। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है, आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आई वॉन्ट यू, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, ठीक है, यस। लेकिन मेरी लाइफ में इस वक्त कहीं ना कहीं बहुत अदर इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं जो मेरी लाइफ को डायरेक्ट कर रहे हैं, जो मेरी लाइफ को इस वक्त कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। तो आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आई नीड यू, और मेरे प्यार को जैसे कह रहे हैं कि झूठा मत समझो,
इफ़ यू कैन सी, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ में जो सपने बुने हैं या तुम्हारे साथ में जो मैंने अपनी लाइफ देखी है वो ऐसी देखी है जिसमें हम दोनों हैं, एक साथ हैं, एक दूसरे के साथ में लाइफ को जी रहे हैं। और मैंने इन चीज़ों को लेकर काफ़ी एफर्ट्स भी लगाए हैं और लगा भी रहा हूँ, लगाता चला आ रहा हूँ कहीं ना कहीं। यानी कि क्या चल रहा है यहाँ पे, दे ट्राई टू कन्विंस अदर। अब आपके पर्सन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं इस कनेक्शन को ऐसा ही बनाने के लिए, तुम्हारा साथ पाने के लिए, तुम्हारे साथ में लाइफ जीने के लिए मैं एफर्टलेसली बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें कर रहा हूँ, ये करेगी या कंटिन्यूसली मैं यहाँ पे बहुत सारे एफर्ट्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिससे हम दोनों का जो कनेक्शन है वो एक हो जाए। तो आपके पर्सन का यही मानना व्यूअर्स है कि वो आपको ये भी कह रहे हैं कि आप उनके लिए एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको वो बहुत बहुत एडमायर करते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके बारे में वो सपने संजाते हैं। ठीक है, तो उनका कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन का कह रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि भाई मेरा जो फोकस है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक ट्रिगर हुआ है। एंड लास्ट कार्ड वी हैव ऑब्जर्व। ओके, तो व्यूअर्स यहाँ पे देखो चल क्या रहा है। ये व्यक्ति ना देखो, एक तो सबसे पहले तो बॉटम द डेक मैजिशियन की एनर्जी आ रही है, जो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रही है व्यूअर्स, ये जो व्यक्ति है ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। यस, इनका कहीं ना कहीं ये एस्पेक्ट है कि अपनी लाइफ में आपको रखना चाहते हैं। बट ऐसा बहुत कुछ हुआ है व्यूअर्स कि कई बार इस व्यक्ति ने अपने ही मन को या फिर अपने दिल की जो इच्छाएं हैं उनको बार बार मारा है, बार बार उनको चीज़ों को ऐसे ही जाने दिया है, रिलीज़ किया है। आपको भी यहाँ पे सबसे पहले जो हमने एनर्जी देखी थी इनकी करंट सिचुएशन को देख के, उसमें क्या था कि ये व्यक्ति लेट गो की एनर्जी में थे, मूव ऑन की एनर्जी में थे। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको इन्फ्लुएंस किया गया, ये चीज़ें आती है नज़र कि इनको ये मूव ऑन किया गया या मूव ऑन करने पर फोर्स किया गया। तो ये व्यक्ति ने आपको बोला है कि यार मेरे को जो उस वक्त सही लगा, उस वक्त जो हालात चल रहे थे तो मैंने वही किया, मुझे लगा मूव ऑन करना चाहिए, मेरा दिमाग ने जैसा काम किया मैंने वैसा किया। मैंने अपने दिल की नहीं सुनी, लेकिन जो मेरा दिल है अब वो मेरी नहीं सुन रहा। पहले मैंने अपने दिल की नहीं सुनी, अब मेरा दिल है कि वो मेरी नहीं सुन रहा। अब मेरा दिल क्या चाहता है, इस व्यक्ति का दिल क्या चाहता है, इस व्यक्ति का दिल व्यूअर्स आपके साथ में नज़र आ रहा है कि भाई सपने संजो रहा है। आप उनको काफ़ी मतलब अच्छे इंसान नज़र आते हो, आपकी जो एनर्जी है काफ़ी हाई एनर्जी है, काफ़ी वाइब्रेंट एनर्जी है। कहते हैं ना, कोई अगर किसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो तो वो हमारे साथ में हमारा उसके साथ में एक बॉन्ड सा बन जाता है, हम उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो वही एनर्जी गाइज आपके पर्सन की है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का देखो माइंडसेट तो यही कहता है कि भाई जो उनकी लाइफ में देखो माइंड हम किसी का भी डायरेक्टली हिट कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन दिल को ट्रिगर करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर दिल में कोई बैठा है तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो यही है व्यूअर्स, इस व्यक्ति के दिल में आप हो और इस व्यक्ति का जो आपके पर्सन का कहने का मतलब यही है कि भाई मेरा जो फोकस है वो बार बार चेंज किया जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए जाते हैं। क्या दिखाया जाता है, फोकस बदला जाता है। ठीक है, राइट नाउ फिर से इस व्यक्ति का जो फोकस है वो ये बदलने की कोशिश की जा रही है और ये व्यक्ति फोकस में आने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ों को ऑब्जर्व करने की एनर्जी में आ रहे हैं कि यार अगर मैं ये हो रहा है तो ये क्या होगा, अगर मैं इसकी तरफ जाऊं तो क्या होगा, अगर मैं इनकी बात मानूं तो क्या होगा, अगर मैं अपने प्यार से दूर जाऊं तो क्या होगा, क्या मैं उसके बिना रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। तो ये सब चीज़ें इनकी लाइफ में इस समय बहुत सारी चीज़ें व्यूअर्स ऐसी चल रही है जिन पे इनको फोकस बनाना पड़ रहा है। ठीक है, जिन चीज़ों को इनको लेके चलना पड़ रहा है। इसमें व्यूअर्स यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे कि भाई एक्सपेक्टेशंस आपकी भी हैं, उनके घर वालों की भी हैं, शादी की भी है, स्टडी की भी है, कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही है कि बहुत सारी चीज़ों को ये व्यक्ति को साथ लेके चलना और ये व्यक्ति कैसे लेके चले, ये सब चीज़ें यहाँ पे सोचते नज़र आ रहे हैं और एफर्ट्स की एनर्जी भी है। ठीक है, तो ये सब कुछ व्यूअर्स आपके पर्सन आपको यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि यस, कि वो आपके बिना दूर है, आपसे दूर हैं, लेकिन आपके बिना अधूरे हैं। लेकिन उनकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है ये उनको हैंडल इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं हैंडलिंग की बहुत ज़रूरत है, चीज़ों को संभालने की बहुत ज़रूरत है, किसी को कन्वेंस करने की एनर्जी गाइस यहाँ पर आ रही है, लेकिन कोई इनको ही कन्वेंस करके बैठ जाता है, ऐसी एनर्जी है। जैसे कि ये किसी के सामने ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, किसी को ज़्यादा बता नहीं पा रहे हैं, अपने दिल के हालातों को जता नहीं पा रहे हैं, इवन तो ये आपको भी कन्वेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरह का मैं देखूँ वो एक पॉज है व्यूअर्स यहाँ पे जो सीधे सीधे नज़र आता है। इस व्यक्ति के लिए इस समय क्या चल रहा है, चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, जहाँ पर आपके पर्सन देख रहे हो ये व्यक्ति कितना इन्हें सर्वर सब यहाँ पे प्रोटेक्ट करा हुआ है। तो इस व्यक्ति का जो हेड है
वो इसको क्या डायरेक्ट कर रहा है, इस व्यक्ति की जो लाइफ है वो क्या डायरेक्ट कर रही है कि इसको, ये व्यक्ति को यही लग रहा है कि मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और इससे मुझे अकेले ही गुजरना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, और मुझे कहीं ना कहीं हर चीज़ को संभाल के चलना है ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो। तो इस व्यक्ति का इस समय कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है, भाई माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा इस समय हिट हो रहा है, ट्रिगर करा जा रहा है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में चल रही हैं। कोशिश ये कर रहे हैं जो बैटल क्रिएट हो रही है उसको कहीं ना कहीं उसको ये अवॉइड करें, लेकिन वो चीज़ें अवॉइड हो ही नहीं पा रही हैं। तो क्या करें ऐसी सिचुएशन में, आपके पर्सन की ये स्थिति यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए चैनल मैसेज क्या है। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं कॉन्फिडेंट एंड वीवर्स एंड करेज। तो वीवर्स आपके पर्सन किसी भी तरह से अगर देखें तो अपने आप को, अपने प्यार को लेके एक कॉन्फिडेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको लिए यही बोल रहे हैं कि यार मैंने अभी हिम्मत नहीं हारी इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, आपका जो प्यार है वो उनको एनकरेज कर रहा है कि एक्शन लेने के लिए, इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करने के लिए। तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको एनकरेज बहुत करते हैं किसी भी काम के लिए, किसी भी तरह से, जिससे उनकी हिम्मत जो टूट रही होती है बार बार बन जा रही है। तो यही व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है कि उनकी हिम्मत ही बार बार टूटती है अपनी लाइफ में जो सिनेरियो चल रहा है उसको लेके। लेकिन ये व्यक्ति फिर से कहीं ना कहीं स्टैंड लेने की यहाँ पे कोशिश करें बिकॉज ऑफ यू अशेम्ड। अगर व्यूअर्स इस व्यक्ति ने कुछ भी आपके साथ में किया है, कुछ भी गलत किया है बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, तो आपके पर्सन आपको बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको लेके आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे अपने अंदर एक गिल्टी महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप उसको डिज़र्व नहीं करते हो। ठीक है, तो शर्मिंदगी है यहाँ पे, कंफ्यूज्ड है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आपके पर्सन की जो सिचुएशन चल रही है ये उसको कैसे डील करें या फिर आपको कैसे बताएं, कैसे समझाएं कि क्या कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में। ये कहीं ना कहीं इस बात को लेके समझ में नहीं आ रहा है, एम्बैरेस्ड है। ठीक है, तो एम्बैरेसमेंट भी काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं, प्राउड है आपके ऊपर, आपके लव के ऊपर, आपके सपोर्ट के ऊपर, आपके पेशेंस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ऐसा कह रहे हैं जैसे कि यार मैंने तुम्हारे साथ में कितना कुछ नहीं किया या फिर कितना कुछ हो गया इस कनेक्शन में, बट स्टिल आप स्टैंड स्टिल हो। ठीक है, तो आपका होना ही इस कनेक्शन में एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यार एक होता है ना कि बहुत जल्दी कुछ लोग टूट जाते हैं, आपके पर्सन कह रहे हैं आप टूटते नहीं हो, ये टूट जाते हैं, लेकिन आप इनकी फिर से वही हिम्मत बन जाते हो। तो ये भी आपके पर्सन बोल रहे हैं, इरिटेटेड है इस समय। कहीं ना कहीं व्यूअर्स कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि इस वक्त जो आपका इन्फ्लुएंसेस हो रहा है मतलब प्रेशर या तो आप बना रहे हो किसी एक्शन को लेने के लिए या फिर उनको कन्वेंस करने के लिए, भाई कन्वेंस करो अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को, ताकि या फिर निकलो बाहर, मुझे सपोर्ट करो या फिर शादी करो, कुछ भी है। तो इनकी एनर्जी क्या बता रही है कि इनकी एनर्जी में इस समय उथल पुथल है। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि इस वक्त अगर आप भी इनको इस तरह से ट्रीट करोगे तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है उनको। ठीक है, तो यही आपके पर्सन बोल रहे हैं जस्ट वेट, या पेशेंस रखें, थोड़ा धैर्य रखें, इतना रखा है थोड़ा और रखें, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो ये है व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग। और डिप्रेस्ड है आपके पर्सन इस वक्त कहीं ज़्यादा, तो इसीलिए उनको आपका देखो साथ चाहिए लेकिन एक डिफरेंट वे में, ताकि उनको किस समय कोई समझ सके, इनको कोई फील करा सके कंफर्टेबल, लेकिन वो कंफर्टेबल फील ये व्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनली अगर आप चाहते हैं तो बुक करवा सकते हैं। ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।